हेलो फ्रेंड्स, मैं बादशाह आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। आज संडे है और हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं हमेशा गार्डन में इंट्रो करता हूँ। मैं मेरा फेवरेट पेड़ है। मैं हमेशा इस पेड़ के पीछे आके बैठता हूँ और इंट्रो करता हूँ। मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ दिखाने के लिए फेथ अरीना को। एंड हियर वी गो। आज बहुत हो रहा है और बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, इसलिए मैं गार्डन में आके बना रहा हूँ। वरना बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो फटाफट मेरे को इंट्रो देना होता है क्योंकि पसीने आना चालू हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो आज मैं एकदम अच्छे से इंट्रो दूंगा, फुर्सत में इंट्रो दूंगा। आमेन। आज का मैसेज जो है, आज बाइबल क्विज नहीं है, लेकिन आज एक मैसेज मैं आपको लोगों को देना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चर्च आया करो, एफओएलजी चर्च आया करो। एंड संडे अगर आपके यहाँ कहीं अलाइव चर्च है, अलाइव चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, अलाइव चर्च का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम भी एफओएलजी चर्च जो अलाइव चर्च है उसका हिस्सा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चर्च आओ, अलाइव चर्च जाओ, एफओएलजी चर्च आओ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ फाइनली कि मैं क्यों बोलता हूँ चर्च आने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे कार के पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, आप ले लो, BMW है, मर्सिडीज़ है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। जो कार पार्ट्स होते हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो कौन सी कंपनी के कार पार्ट्स लगेंगे? ऑब्वियसली उसी कंपनी के कार पार्ट्स लगेंगे। जैसे अगर मर्सिडीज़ है, आपके पास मर्सिडीज़ है, तो मर्सिडीज़ में अगर ख़राब हो गया कोई भी पार्ट, अगर मान लो इंजन ख़राब हो गया, तो किसका इंजन लगेगा? ऑब्वियसली मर्सिडीज़ का इंजन लगेगा। और अगर कोई भी पार्ट ख़राब हो गया तो मर्सिडीज़ का ही पार्ट लगेगा ना। और डुप्लीकेट्स पार्ट लोग ढूंढते हैं कि डुप्लीकेट मिल जाए, और लोग डुप्लीकेट ढूंढते हैं और डुप्लीकेट लगा भी लेते हैं, उनको चल भी जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। और टेम्पररीली वो पार्ट चलता है क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल पार्ट नहीं लगवाया होता। वो असली मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास जाके पार्ट नहीं लगवाते, डुप्लीकेट पार्ट्स होते हैं। वैसे ही जैसे लोग होते हैं जो वो भी डुप्लीकेट पार्ट्स ढूंढते हैं। जैसे अगर कोई बहरा है, गूंगा है, और किसी का हाथ नहीं है वगैरह वगैरह, और कोई बीमार है, और मान लो किसी के इन्फेक्शन है, आई में इन्फेक्शन है, और वैसे ही वो लोग डुप्लीकेट पार्ट्स ढूंढते हैं। पहाड़ों पे जाते हैं डुप्लीकेट पार्ट्स ढूंढने के लिए, इधर उधर जाते हैं डुप्लीकेट पार्ट्स मिल जाएं, लेकिन वो उन्हें मिल भी जाते हैं। आई विश एंड प्रे कि मिल जाए, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं और वो हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि वो टेम्पररी है। अगर आप असली मैन्युफैक्चरर के पास, यानी कि यीशु के पास, जो एक लौता जिंदा खुदा है जिसने हमें बनाया है, अगर आप उसके पास जाएंगे और उससे अपने ओरिजिनल पार्ट्स मांगेंगे, तो उस वक्त से आपके लिए ओरिजिनल पार्ट्स भेज देगा। आमेन। आज का मैसेज यही है कि आप अपने असली मैन्युफैक्चरर के पास जाएं ताकि वो आपको ओरिजिनल पार्ट्स दे, डुप्लीकेट नहीं। जैसे वचन में लिखा है, अगर शैतान आपकी महिमा करता है, आपको धन देता है, तो वो उसमें दुख मिला के देता है। और अगर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचन में लिखा है कि वो आपको अपने महिमा के धन से आपको आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु जब आपको आशीषित करते तो उसमें दुख नहीं मिलाते हैं। मैन मैं अभी बाकी कंटिन्यू यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली भैया झाड़ू लगा रहे हैं। जहाँ मैं बैठा था वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो थोड़ी सी धूप है, लेकिन कोई बात नहीं, धूप में इंट्रो कर सकता हूँ। मैं कहा था, मैं वचन के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे वचन में लिखा है, शैतान आपको धन दे सकता है, धन आपको वो दे सकता है, लेकिन वो उसमें दुख मिला के दे सकता है। दुख मिला के दे सकता है नहीं, दुख मिला के देगा। और जब परमेश्वर अपनी महिमा के धन से आपको आशीषित करेगा तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। आमेन। वो आपको ओरिजिनल पार्ट से आशीषित करेगा। अगर कोई मुझे सुन रहा है और वो बहरा है, मुझे देख रहा है और वो बहरा है, आप अपने असली मैन्युफैक्चरर के पास जाएं ताकि वो आपको एक नया ओरिजिनल पार्ट दे सके। पहाड़ों पे नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, इधर उधर ना ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, वचन में लिखा है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ, अपने असली मैन्युफैक्चरर के पास जाएं ताकि वो आपको ओरिजिनल पार्ट से आशीषित करे। और वो परमानेंट, जो परमेश्वर आशीष देता है वो परमानेंट होती है। आमेन। वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। आमेन। आज का मैसेज यही है कि अपने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास जाएं और इधर उधर ना ताके, पहाड़ों पे मत जाएं, इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। यही आज का मैसेज है कि जैसे बाइक का या कार का कुछ ख़राब हो जाता है तो उसी कंपनी का ओरिजिनल पार्ट लगता है, वैसे ही आप अपनी कंपनी के पास जाएं,
अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, जिसने आपको बनाया है, उसके पास जाएं और नया पार्ट मांगे, वो आपको देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है ये सब बातें बोलने के लिए। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैथ्यू 7:7 बोलूँगा, लेकिन अंदर से मेरे मैथ्यू 7:7 निकला। आमीन। सो आप भी ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे ताकि परमेश्वर आपके थ्रू बोलने पाए। जैसे मैं हर व्लॉग के स्टार्टिंग में, मतलब ऑफ कैमरा, हमेशा प्रेयर करके व्लॉग बनाता हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए, मुझे अपनी अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कीजिए। एंड वही हो रहा है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है और मैं आपको बातें सिखा रहा हूँ। सो आप मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या सीखने को मिला। अपने असली मैन्युफैक्चरर के पास गए या फिर नहीं गए? असली मैन्युफैक्चरर के पास जाना क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट पार्ट्स तो हर कोई ढूंढ रहा है ना। डुप्लीकेट पार्ट तो हर कोई मैकेनिक के पास चला जाता है डुप्लीकेट पार्ट लगवाने, लेकिन वो लग भी जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते, चल भी जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अपने महिमा के धन से हमें आशीषित करता है वो परमानेंट होता है और उसमें कुछ दुख नहीं मिलाता वो। आमीन। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकित साजवान हमेशा बोलते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड ही सब कुछ है। सो जो फेथ अरीना है, मैं आपको ये फेथ अरीना 2.0 इतना बड़ा उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया। वर्ड ऑफ गॉड, उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्होंने नॉलेज ली और परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को यूज किया है। मैंने उन्हें अपना रेमा वर्ड मिला, एफिशिएंस 1:3, उन्हें अपना रेमा वर्ड मिला, उन्होंने यूज किया और इतना बड़ा फेथ अरीना 2.0 उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया। वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने उन्हें दिया। आमीन। और उन्हें आशीषित किया था और वो देशों देशों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। आमीन। और बुक ऑफ फेथ की टूर चल रही है पूरे इंडिया में और जल्द ही आउटसाइड इंडिया भी, कंट्री टू कंट्री वो जाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। आमीन। सो यह था आज का मैसेज। गो टू योर रियल मैन्युफैक्चरर, डोंट गो इधर उधर। आमीन। सो आज का इंट्रो यही था एंड आज का मैसेज भी यही था। और आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इससे, एंड और आपकी कोई टेस्टिमनी है तो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी मेल आईडी दिखाई थी और मैं इस ब्लॉग में भी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी दे दूंगा, दोनों मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा। और यूट्यूब पर तो हमारा चैनल है ही, अगर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी। आमीन। सो आज का इंट्रो यही था और मैं मिलता हूँ आपको किसी कंटेस्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। आमीन। और हाँ, मैं लास्ट कुछ ब्लॉग से 5-6 ब्लॉग से ये एंड नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का शालोम और अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे इन जीसस नेम। आमीन। और मैं लास्ट एंड ऑफ द व्लॉग आपके लिए प्रेयर भी करूँगा और आप उसको रिसीव करना। और आज पेंटिकॉस्ट संडे है, हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे टू एवरी वन ऑफ यू। एंड मैं स्टार्टिंग में विश करना भूल गया था, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे। एंड अगर आप चर्च अभी तक नहीं आए हैं और अपने यहाँ कोई चर्च जा रहे हैं तो वहाँ जाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस चर्च में और जिस चर्च में भी आप लोग जा रहे हैं और अगर घर में ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप पे पवित्र आत्मा उतरेगा। ये मैं हेसिटेट कर रहा था। पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आप अन्य भाषा को बोलने पाएंगे। आमीन। और पेंटिकॉस्ट संडे का मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटिकॉस्ट संडे अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो पेंटिकॉस्ट संडे होता है कि जब परमेश्वर गए थे, जब उस स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी। परमेश्वर ने बोला था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो उन्होंने जब 120 लोग एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर उसी दिन पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। उन पर पवित्र आत्मा की फायर, अग्नि उतरी, पेंटिकॉस्टल फायर जिसे कहते हैं, पेंटिकॉस्टल फायर उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिससे तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने पाओगे, जो मैंने भी नहीं करे, जो मैंने भी नहीं देखे, वो चिन्ह और चमत्कार तुम लोग करने पाओगे। आमीन। सो मैं आप पे भी ये प्रोफेसी करता हूँ कि आज आप पे पवित्र आत्मा उतरेगा और आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को
अपनी लाइफ में देखने पाएंगे और करने पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी कंटेस्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। सो हे फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। और अभी सर्विस एंड हो चुकी है और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यहाँ छाँव है, वहाँ हल्की सी धूप आ रही है इसलिए। सो अभी सर्विस एंड हो चुकी है और अरे मैंने बैक कैमरा, सब जा रहे हैं और हम भी बस जा ही रहे हैं। और आज थोड़ी जल्दी सर्विस एंड हो गई और आज भी फायर प्रेयर हुई, पेंटिकॉस्टल फायर प्रेयर हुई। और पेंटिकॉस्ट पे जैसे पवित्र आत्मा उतरा था वैसे बहुत सारे लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, सो मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। एंड मैंने एक बार पहले भी महिपालपुर में आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रेयर की थी। एंड अगर आपको इससे कोई जुड़ी टेस्टमनी है, मेरी प्रेयर से जुड़ी या फिर ब्लॉग से जुड़ी या फॉलोअर्स से जुड़ी टेस्टमनी है, तो आप हमें बता सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। सो सब अपनी आंखें बंद कीजिए और एकदम मेरी तरफ नहीं, मेरी आवाज़ की तरफ और परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए और उसके पास आंखें लगाएं और उससे मांगे ताकि आपको मिले। आमीन। ढूंढे तो पाएंगे, खटखटाएंगे तो आपके लिए खोला जाएगा। सो मैं आपके लिए प्रे करने जा रहा हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सबके लिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो FOLGM आते हैं परमेश्वर, जिन्होंने जो मेरे से मिले हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा परमेश्वर। आप इनके घरों में, इनकी फैमिली के घरों में, अगर इनकी फैमिली कहीं और है तो उनके घरों में, इनके फैमिली मेंबर के हर किसी के घर में यहोवा ईरे बन के आए परमेश्वर। इनकी सारी व्यवस्था को पूरा करे परमेश्वर। जैसे आपने वचन में लिखा है कि आप अपने महिमा के धन से हमारी सारी कमी घटी को पूरा करेंगे, इसी तरह से आप महिमा के धन से इनकी सारी कमी घटियों को पूरा करने पाए परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप इनके घरों में यहोवा नीसी बन के आए, इनके सारे फैमिली मेंबर्स के घरों में यहोवा नीसी बन के आए, इनकी लड़ाइयाँ लड़े परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। सारी इनकी लड़ाई को लड़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से है परमेश्वर। इनकी सारी लड़ाई लड़ने पाए और इनको जिताने पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। इनके घरों में यहोवा राफा बन के आए हैं परमेश्वर। इनकी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे परमेश्वर। सारी बीमारियों को, अगर इनके फैमिली मेंबर इनको नहीं है और इनके फैमिली मेंबर को कोई फैमिली मेंबर इनका बीमार है परमेश्वर, यहोवा राफा बन के उनके घरों में आए और सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। हम 2000 साल पहले ही तेरे कोड़े खाने की वजह से, तेरे लहू बहाने की वजह से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यहोवा राफा बन के इनके घरों में आए, इनकी सारी बीमारी को हर ले परमेश्वर, सारी जड़ से खत्म कर दे परमेश्वर। यहोवा ईरे बन के इनके घर में आए, सारी अपनी महिमा के धन से इनकी सारी कमी घटियों को पूरा कर परमेश्वर। यहोवा नीसी बन के आ, इनकी सारी लड़ाइयों को लड़ परमेश्वर। यहोवा शालोम बन के इनके घरों में आ परमेश्वर और इनके घरों में शांति प्रदान करने पाए, इनको शांति मिलने पाए। हर एक को जो मुझे देख रहा है और उनके फैमिली मेम्बर्स में जो भी मुझे देख रहा है परमेश्वर, उन सबको शांति प्रदान कर परमेश्वर। उनके घरों में शांति है, उनकी लाइफ में शांति है परमेश्वर। अगर कोई भी टेंशन उनके ऊपर है, कोई भी कर्जा उनके ऊपर है, अपने महिमा के धन से उसको हटा दे परमेश्वर। उनके घरों में शांति लाने पाए परमेश्वर, उनके माइंड में पीस लाने पाए परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेयर करूँगा एंड मैंने की, एंड आप भी उसे रिसीव करना ताकि परमेश्वर यहोवा राफा बन के, यहोवा नीसी बन के, यहोवा ईरे बन के, यहोवा शालोम बन के आपके घरों में आने पाए और आपको डिलीवरेंस प्रदान करने पाए। आमीन। सो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड थैंक्स टू जीसस कि जब सब लोग जाएंगे तो धूप नहीं होगी। एंड मैं अपने स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकित साजवान के बारे में दोबारा बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो बोलते हैं वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, और वर्ड ऑफ गॉड को रीड करें, बाइबल को रीड करें, अपना वचन ढूंढे उसमें से, क्योंकि वचन में लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। अपना वचन ढूंढे, अपना रेमा वर्ड ढूंढे। रोज जैसे स्वर्गीय रोटी जिसे बोलते हैं, रोज बाइबल पढ़ें और जब तक आपको वचन ना मिले, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले कि ये मेरा आज का वचन है, तब तक बाइबल पढ़े। और जैसे ही वचन मिल जाए तो बाइबल को बंद करके उस पर मनन करें। आमीन। और मैं ये भी पास्टर अंकित से ही सीखा, उन्होंने ऐसा बनाया और बाइबल को इतना होली ना बना दे कि रेड क्लॉथ में रैप करके उसे इतनी ऊपर रख दे कि छू भी ना पाए, देख भी ना पाए। ऐसा होली ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने वो लिखवाई, परमेश्वर ने वो सारे डिसाइबल्स के जरिए लिखवाई
ताकि हम आज़ाद हों। आमीन। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे नेक्स्ट व्लॉग में। और जैसे कि मैंने एनजीओ को बताया था, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है एंड मे बी इस व्लॉग के बाद ही एनजीओ हम जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।